हेलो फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हम लोग 12th में पढ़ रहे थे आपका मैट्रिक्स। देखिए हम लोगों ने जो मैट्रिक्स में पढ़ा, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा और मेथड्स पढ़ा और उसके टाइप्स पढ़े हम लोगों ने। तो देखिए जो किसी भी चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, मेथड्स, ठीक है, और टाइप्स, ठीक है। इस प्रकार से बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड टाइप्स। तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स थी आपकी, उसमें हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ा, ठीक है। मैट्रिक्स के हम लोगों ने मेथड्स पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा और टाइप्स पढ़ा। इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट की थी, ठीक है। तो एक्सरसाइज से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए भी थे, ठीक है। तो उसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग को बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा प्रयास करना है प्लस मेहनत करनी है। प्रयास और मेहनत आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, ठीक है। केवल और केवल आपको 12 घंटे, 75 घंटे दिन के 24 घंटे टाइम नहीं देना, और सिर्फ किसी भी चीज़ के लिए डेडिकेट होकर जितना भी आप टाइम दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए, लेकिन जितना भी आप टाइम दीजिए डेडिकेशन के साथ दीजिए, ठीक है। क्योंकि डेडिकेशन ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाती है। अर्थात अगर कहा जाए सिंपल वे पे, तो सक्सेस ही आपका डेडिकेशन है और डेडिकेशन ही आपका सक्सेस है, ठीक है। जब तक आप डेडिकेट नहीं रहेंगे किसी चीज़ से, तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और सफल होने के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा। अर्थात ये दोनों जो दो आपके वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इनको समझ के चलिए पूरी तरह से, बढ़िया समझ में आएगा। कहीं मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूँ और गारंटी सहित ये कहता हूँ, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको, ठीक है। किसी भी चैप्टर पे, किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी पॉइंट पे, बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम पढ़ना है और टाइम टू टाइम पूछना है। जब आप अपने जितने भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे और प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करेंगे, तो क्वेश्चन पे आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम पे ही प्रॉब्लम बनती है। जब प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम बनती है तो प्रॉब्लम से भी और प्रॉब्लम बनती है, ठीक है। इस प्रकार से जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, आप लोग उस प्रॉब्लम को हमसे शेयर कीजिए। जब आप किसी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करेंगे, जब आपकी उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देंगे, किसी प्रकार से हम लोग प्रयास करके उस सॉल्यूशन की तरफ जरूर पहुंचेंगे। जब आपको उस सॉल्यूशन मिल जाएगा उस चीज़ का, तो आपकी एक प्रॉब्लम वहाँ से समाप्त हो जाएगी। अर्थात आपको जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उसकी समस्या आपकी समाप्त हो गई, तो आप नेक्स्ट लेवल पे उसको जरूर, जब आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी तो आप उसकी आगे का निरंतर प्रयास करेंगे पढ़ने का, ठीक है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होता जाएगा वो चैप्टर आपको। वो चैप्टर चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, और चाहे डिटर्मिनेशन हो, या मैथमेटिकल इंडक्शन हो आपका, ठीक है। कोई भी चैप्टर आपका या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, आप जब तक उसमें मेहनत नहीं करेंगे डेडिकेटेड होके, तब तक आपको वो चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा था मैट्रिक्स का, और एक्सरसाइज थी आपकी 3.1, चैप्टर आपका 3 था, एक्सरसाइज आपकी थी 3.1। और हम लोगों ने पढ़ा था इसमें पहले के 3 क्वेश्चंस, दूसरा और तीसरा, और चौथा क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे। आपको बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ा जाएगा, ठीक है। मिल के पढ़ा जाएगा, बढ़िया बराबर पढ़ा जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए, जब कोई टीचर और स्टूडेंट जब मिल के पढ़ता है ना, तब बढ़िया पढ़ाई होती है उसकी। आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं, किसी प्रकार से आपको किसी भी चीज़ की समस्या लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया से देखिए, एक फ्रेंड की तरह पढ़िए, जहाँ समझ में ना आए आप लोग पूछिए, ठीक है। बस जो मेन मोटो है हम लोग का पढ़ाने का, बस यही है कि आप लोग समझें। और जिस प्रकार आपका एग्जाम भी नज़दीक, देखिए कुछ जो टाइम होता है ना, वो जाते उसको देर नहीं लगती किसी भी टाइम को। तो आप लोग जिस प्रकार से आप लोग टाइम मैनेज करिए, टाइम को यूटिलाइज करिए, अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर है आपका, दिया गया है चौथे नंबर पे आपके, एक 2 अवयव A = AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अर्थात आपको एक मैट्रिक्स मैंने बताई थी, जैसे मान लीजिए 2x2 की मैट्रिक्स में दे रखी है कि इसको आपको प्रदत्त करना है। 2x2 क्या हो सकता है आपके सापेक्ष में जब बताया था टाइप्स, उसमें पढ़िएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2x2 अर्थात 2x2 की मैट्रिक्स जब दी होती है तो ये इसको स्क्वायर कहते हैं, क्योंकि दोनों की 2 है ना, तो स्क्वायर हो गई। तो स्क्वायर मान लीजिए ए सपोज करिए हमारी ये है मैट्रिक्स। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ये आपकी रो होती है और ये आपका कॉलम होता है, ठीक है।
ये रो होगी आपकी 1 और 2 और कॉलम भी आपके 2 हो गए इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते क्या है, मैंने बताया था आपको ए, इसको A11 A12, इसको 21 22। अब देखिए आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या है यहाँ पे 1 1 ना। देखिए ये 1 आपका रो है और ये कॉलम दिखाता है आपका, एक आपका रो दिखाएगा, एक आपका कॉलम दिखाएगा, अर्थात ये आपका पंक्ति, ये आपका स्तंभ। तो ये आपका पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, ये आपकी पहली पंक्ति से सेकंड स्तंभ हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ है, यहाँ पे दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ है, अर्थात ये पहली पंक्ति पूरी और ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे पहला पहला अर्थात पहला स्तंभ, यहाँ पे सेकंड और सेकंड अर्थात दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से आपका ये 1 1 और 1 2 2 1 और 2 2 इस प्रकार से ये आपका रो और कॉलम को दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरा जो मेन मोटो होता है ये कि आपको जब क्वेश्चन समझाऊं उससे रिलेटेड जो भी आपके मेन पॉइंट्स हों, अर्थात उससे जो इम्पोर्टेंट एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्पल बेस पे, तो मैं इसलिए एग्जाम्पल बेस आपको समझा देता हूं कि क्वेश्चन पे आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हाँ, तो दिया क्या गया आपका पहला नंबर है, ज्ञात करना है इसको, ए एडजॉइंट इसको पढ़ते हैं या ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए सपोज करिए हमें यही डाटा दिया गया है, एक मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 2/2 की, जो कि आपको मालूम नहीं है क्या है, हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए आपकी A11 A12 A21 A22 रखी हुई है और उसकी जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यूज ज्ञात करना है इन पदों की, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स है आपको। अब देखिए A11 पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, A11 तो देखिए आई के मान यहाँ पे 1 और जे के मान 1, तो इज इक्वल टू में आई के मान 1 प्लस जे का मान 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपका आ गया A11 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 जाएगा 2 आएगा, ठीक है। तो A11 आपकी आ गई 2। तो यहाँ पे आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए अगली इसके जस्ट आगे, अर्थात A11 आपका 2 आ गया, A11 आपका 2 आ गया। या देखिए मेरे पास तो देखिए बोर्ड, मैं व्हाइट बोर्ड में लिख रहा हूँ तो मैं इरेज कर दूंगा, यहाँ पे 2 लिख दूंगा डायरेक्ट, लेकिन आप लोग पेन कॉपी लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोग इरेज नहीं कर पाएंगे, तो इसको एग्जाम्पल बेस पे आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में जो है इसके जस्ट आगे इसको क्वेश्चन मार्क रखिएगा और इसके जो है आगे इस प्रकार से एक मैट्रिक्स बनाइएगा, A11 की जगह 2 रखिएगा, ठीक। अब देखिए A22 ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात A12 उसके जस्ट आगे वाली A12 इसी से। तो आई के मान हमारा 1 हो गया, जे के मान 2 हो गया, स्क्वायर इसका डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर 9, तो 9/2 आपका 1 2 हो गया जो वो 9/2 हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका, A21 इज इक्वल टू आई का मान आपका 2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर 9, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, तो 9/2 अर्थात 2 भी आपका 9/2 आ गया, यहाँ पे रख लीजिए, अर्थात 2 आपका 9। अब देखिए अब 2 ज्ञात करना है, A22 अर्थात A22 कह सकते हैं इसको, यहाँ पे दूसरी रो, ये रो को दर्शाएगा, ये कॉलम को दर्शाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 रख देते हैं यहाँ पे, I11 प्लस का जे के 2 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 और 4 का स्क्वायर आपका 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 16 अर्थात 2 8 जा 16, आपका ये 8 आ गया। तो जो आपकी मेन मैट्रिक्स बनी आपकी 2/2 की मैट्रिक्स 2 9/2 9/2 8, इस प्रकार से आपकी जो मेन मैट्रिक्स बनी आपकी ये यहाँ पे 2 9/2 9/2 8 आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, AIJ इक्वल टू IJ। देखिए जो 4th क्वेश्चन है उसमें ऑलरेडी जो कंडीशंस बता रखी है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है। क्या दिया है, AIJ इक्वल टू I डिवाइड बाई J, ये दिया है इस बार, तो I डिवाइडेड बाई J दिया गया है, तो इसको भी ज्ञात कर लेते हैं A11 करके, A11 और 1/1 इज इक्वल टू 1, A12 1/2 इज इक्वल टू 1/2,
A21 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। देखिए कैसे आया ये, यहाँ पे हम लोगों ने A11 लिया तो I आपका 1 और J आपका 1, तो ये वाला हो गया। जब 1 और 2 लिया तो यहाँ पे I आपका 1 और J आपका 2, इस प्रकार से 1/2 इक्वल टू 1/2। A21 2 डिवाइड बाई 1 अर्थात 2, A22 2/2 अर्थात इक्वल टू 1। इस प्रकार जो आपकी मैट्रिक्स बनी 1 1/2 2 1, जो मैट्रिक्स बनी आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यही चीज। जो थर्ड नंबर है आपका वो भी आपको क्वेश्चन के जो कंडीशन अनुसार है 2/2 की मैट्रिक्स है इसमें भी, और क्वेश्चन है आपका Aij इक्वल टू I प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको भी सिंपल ही तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है आपका 2/2 की मैट्रिक्स है, इसको निकालना है हमें, और हम लोगों ने इसको मान लिया है कि आपकी मैट्रिक्स है, और इसके सापेक्ष हम लोग निकालते हैं इसको। तो A11 निकालेंगे तो A11 इक्वल टू I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका ऊपर होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, अर्थात अंश डिवाइडेड बाई हर। अब देखिए क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 अर्थात 1 प्लस 2, और 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2 जो आपकी मैट्रिक्स बनी A11 की वो आपकी 9/2 हो गई इस प्रकार से। अब देखिए A12 ज्ञात कर लेते हैं, ये वाला A12 इक्वल टू I आपका 1 प्लस 2 इंटू J आपका 2 डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर अर्थात न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अर्थात अंश का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 आपका 2 इंटू 2 4 होता है, तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाई 2, इस प्रकार से आपका ये 25/2 आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें 2 1 ज्ञात करना है, अर्थात थर्ड ये आपका दूसरा रो का पहला कॉलम ये ज्ञात करना है। तो 2 1 A21 इक्वल टू आपका I जो है 2 हो गया प्लस का 2 इंटू J आपका 1 हो गया डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इसके ऊपर का, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 का जो स्क्वायर होगा 16 होगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 8 जा 16 अर्थात 2 से 8 बार जाएगा आपका 16 आएगा, ठीक है। तो आपका ये 8 हो गया, 2 1 आपकी 8 हो गई। अब 2 2 ज्ञात करना है हमें, 2 2 इक्वल टू I का मान 2 प्लस का 2 ऑलरेडी रखा हुआ है इंटू 2 क्योंकि J का मान भी 2 है डिवाइडेड बाई 2 और होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 और 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 बचा 16, 2 8 जा 16 18 दूनी 36 आपका, ये आपका 18 आ गया। देखिए जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए मेरे लैंग्वेज पे जाइए आप लोग, मैं बोल क्या रहा हूँ। 2 इंटू इक्वल टू 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2 18, ये आपकी 2 1 2 2 आपकी आ गई 18। तो इस प्रकार जो आपकी मैट्रिक्स बनी है 9/2 25/2 8 और 18 की, ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका आंसर हो गया 2/2 का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 5 नंबर है। दिया गया है कि एक 3/4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसको याद कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, उसी से रिलेटेड है। आपकी मैट्रिक्स चेंज कर दी गई है, 3/4 की कर दी गई है। सपोज आपके पास 3/4 की जो मैट्रिक्स है वो ये है, क्योंकि आपके पास रो कितनी होंगी 3, कॉलम कितने होंगे 4। इसमें देखिए काउंट करिए, आपके पास रो कितनी है, पहली दूसरी और तीसरी रो हो गई, 4 कॉलम 1 2 3 4। इस प्रकार से आपकी जो मैट्रिक्स बनी ये बनी। इसको A11 A12 A13 A14 पढ़ सकते हैं ना, A12 13 14 21 22 23 24, ठीक है, 31 32 33 34। मैंने बता दिया आपको कि इसको 3 1 की बोलते हैं, इसको 3 2 को बोलते हैं, इसको यहाँ पे जो भी डिजिट रखी हुई है इसको क्यों बोलते हैं। तो देखिए जहाँ पे आपको इस प्रकार दिख जाए, मान लीजिए आपको A55 दिख गया, तो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि
5 रो हैं आपकी और 5 कॉलम है, ठीक, ये दिखाया गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, हम लोग जान गए कि 3/4 की मैट्रिक्स क्या है। तो ये है आपकी क्वेश्चन है आपका पहला 5 नंबर, पहला नंबर है AIJ इज इक्वल टू 1/2, AIJ इज इक्वल टू 1/2 मॉड -3i प्लस का j मॉड ऑफ 1, ठीक है। मॉड ऑफ के अंदर दिया गया है आपका -3i प्लस j। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको डराने के लिए थोड़ा सा मॉड रख दिया है यहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। अब आपको बारी बारी करके ये चीज़ ज्ञात कर लेनी है, मैट्रिक्स इस चीज़ की पर, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है A11 इज इक्वल टू 1/2 ऑलरेडी रखा है क्योंकि ये कांस्टेंट पद है, इसको हम कांस्टेंट मानते हैं ना इस प्रकार के पदों को। आपका अंदर -3 × 1 प्लस का 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, अंदर आपका मॉड लगा हुआ है तो -3 × 1 इज इक्वल टू -3 आएगा प्लस का 1 अर्थात -2 आएगा यहाँ पे। अब देखिए 1/2 अंदर मॉड ऑफ के अंदर जो है साइन जो आपका सिग्नेचर है, अर्थात साइन जो ये साइन का फुल फॉर्म आपका सिग्नेचर होता है, और साइन हम बोलते हैं सिंपल अर्थात संक्षेप में इन एब्रिविएशन फॉर्म में। तो आपको -2 आपका जब बाहर आएगा मॉड से तो आपका केवल +2 में आएगा, अर्थात +2 आएगा, और यहाँ पे 2 और 2 आपका क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 1। इस प्रकार से एक दूसरी मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे हम, और वहाँ पे जिस जो वैल्यू हम निकालते जाते हैं वो वैल्यू रखते जाते हैं। A11 हमने निकाली, यहाँ पे 1 रख दिया। अब निकालेंगे 12 इज इक्वल टू 1/2 -3 × i का मान है 1 प्लस का j का मान है 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 अर्थात -3 प्लस का 2, तो +2 जाएगा तो -1 बचेगा अंदर। अब देखिए जब मॉड हटाएंगे यहाँ पे तो माइनस का जो साइन है यहाँ पे वो प्लस में आ जाएगा बाहर, तो इज इक्वल टू 1/2 × 1 इज इक्वल टू 1/2। तो आपका जो 12 की वैल्यू है अर्थात ये वाली वैल्यू है आपकी 1/2 आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना है 13, बस केवल वैल्यू रखनी जानी है। जो हमने 13 निकालना है तो i की जगह हमें 1 रखना है और j की जगह हमें 3 रखना है। इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 × 1 प्लस का j की जगह हम 3 रखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3 प्लस का 3। यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन आपके अलग अलग हैं और वैल्यूज आपकी सेम है, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये आपका मॉड ऑफ बाहर आएगा 0 आएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1/2 × 0 इज इक्वल टू 0, तो आपका ये 13 आपकी 0 हो जाएगी। अब निकालना है 14 अर्थात A14। इस प्रकार से 14 आपकी क्या आएगी वो भी देख लेते हैं। 1/2 मॉड ऑफ के अंदर दिया गया आपका -3 × i का मान 1 है प्लस j का मान 4 है, इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस का 4, ये आपका आ गया 1/2, -3 प्लस का 4 है तो +4 से -3 जाएगा तो 1 आएगा, और मॉड से बाहर आएगा तो 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 1/2। ये आपकी 1/2 वैल्यू हो गई, अर्थात A14 की वैल्यू 1/2 हो गई। अब हमें फिर दूसरे रो से निकालना है और स्तंभ तक बढ़ते जाना है। रो से दूसरी रो है ना, तो A21 निकालेंगे, इज इक्वल टू 1/2 -3 × आपकी रो चेंज हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हो गया है, और प्लस का आपका स्तंभ पहला ही है तो ये आपका 1 हो गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1/2 -3 × 2 इज इक्वल टू -6 प्लस का 1 मॉड ऑफ के अंतर्गत है। अब देखिए 1/2 × में दिया गया है एक तरह से या मॉड ऑफ के अंदर है, -6 + 1 तो +1 जाएगा तो -5 बचेगा आपका। जब -5 बचेगा मॉड ऑफ के बाहर आएगा तो ये प्लस का 5 आएगा, तो इज इक्वल टू 1/2 × 5 इज इक्वल टू 5/2 अर्थात 5/2 आपका 21 हो गया, 21 आपका 5/2 हो गया। इस प्रकार से आपका 2 निकाल लेते हैं। दूसरी रो दूसरा स्तंभ 1/2 मॉड ऑफ के अंदर -3 × 2 प्लस का 2, क्योंकि i और j का मान दोनों एक ही है, तो 1/2 मॉड ऑफ के अंदर -3 × 2 अर्थात 6 हो गया आपका, माइनस का प्लस का 2 मॉड ऑफ के अंदर है, -6 + 2 जाएगा तो आपका -4 बचेगा, मॉड ऑफ के बाहर आएगा तो 4 बाहर आएगा, तो 4/2 अर्थात इज इक्वल टू 2, तो ये आपकी 2 वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हमें निरंतर क्रमशः इसकी वैल्यू निकालते जाना है जब तक समाप्त ना हो जाए आपकी 3/4 की मैट्रिक्स। तो A23 आ जाएगा आपका 1/2 -3 × 2 प्लस का 3
1/2 मॉड ऑफ के अंदर आपका 3 इंटू 6 अर्थात 3 इंटू 2 6 आपका -6 प्लस का 3 1/2 माइनस का 6 प्लस 3 जाएगा तो -3 बचेगा। जब मॉड आपके बाहर आएगा आपका तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस लगा है ना तो बाहर आएगा तो प्लस का 3 आएगा। ठीक, जब बाहर प्लस का 3 आ गया आपका तो 3/2 हो जाएगा ये। अब हमें निकालना है 2 4, तो 2 4 इक्वल टू 1/2 मैट्रिक्स के मॉड ऑफ के अंदर आपका दिया गया है -3 इंटू आई का मान आपका था, रो का मान आपका 2 है तो 2 रख देते हैं, प्लस का 4 यहाँ पे 4 हो गया। अब देखिए इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ के अंदर 3 इंटू 2 आपका -6 हो जाएगा, प्लस का 4 तो -6 प्लस 4 तो -2 बचेगा। मॉड ऑफ के अंदर माइनस है तो बाहर आएगा तो प्लस में आएगा, तो 1/2 प्लस में बाहर 2 आया तो इंटू 2 हो गया, तो 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ से, आपका बचा क्या इक्वल टू में 1, तो 1 यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब बढ़ते हैं तीसरे रो की तरफ। 3 1 बहुत सिंपल सा सवाल है आपका, ठीक है, बिल्कुल बोर नहीं होना यहाँ पे, और सीधे सीधे वैल्यू रखने जानी है। जितने हमें मैट्रिक्स पूछ रहा है 3/4 या अगर मान लीजिए 5/6 पूछ देता है तो हमें कितने पद तक जाना होता है 5/6 अर्थात 5/6 तक जाना होगा हमें, अर्थात A11 से आएंगे A21 आएंगे, A31 आएंगे, A41 आएंगे, 51 से आगे हमें 5/6 मिलेगा इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 की मैट्रिक्स दी गई तो हमें 3/4 की मैट्रिक्स निकालना है, अर्थात 3 रो होंगी आपको और 4 कॉलम मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए -3 हमें ज्ञात करना है, A31 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आपका रो दिखाता है और 1 आपका कॉलम दिखाता है, तो रख देते हैं वैल्यूज, 3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू में 1/2 मॉड आपके अंदर 3 इंटू 3 है अर्थात माइनस का 9 हो जाएगा आपका, प्लस का 1 ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 1/2 इज इक्वल टू में मॉड ऑफ के अंदर -9 प्लस का 1 है, प्लस 1 जाएगा तो -8 बचेगा। जब मॉड आपके बाहर आएगा आपका तो प्लस का 8 आएगा, तो 2 चौको 8 अर्थात 2 4 जाए 8, तो 4 आपका यहाँ पे आ गया, तो 4 आपका 3 1 हो गया। अब 3 2 निकालना है जस्ट आगे, 3 2 जहाँ पे ना इस कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। 3 2 आपका क्या है 1/2 -3 इंटू 3 प्लस का जे का मान आपका 2 है इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 इक्वल टू -9 प्लस का 2 ऑलरेडी रखा गया है, तो -9 से प्लस का 2 जाएगा, माइनस का 7 आएगा, तो इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ के अंदर -7 रखा हुआ है, तो -7 जब बाहर आएगा तो प्लस का 7 आएगा, तो 7 डिवाइड बाई 2 अर्थात 7 डिवाइड बाई 2 आपका ये आंसर आ गया 3 2 का। ठीक, उसी प्रकार हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वहीं पर रखते जाना है। अब आपको 3 3 निकालना है इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ के अंदर आपका जो रो है अर्थात आई आपकी वैल्यू उसकी 3 है, प्लस जे की वैल्यू भी 3 है आपकी, जो यहाँ पे आप आई जे की जगह में रखेंगे, यहाँ पे आई जे की जगह में जो रखेंगे आप वही वैल्यू आपकी यहाँ आएंगी। ठीक है, और नया कुछ नहीं करना है यहाँ पे। इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ के अंदर -3 इंटू 3 इक्वल टू -9 प्लस का 3, -9 से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा, जब माइनस का 6 मॉड ऑफ से बाहर आएगा तो -6 जो आपका प्लस में आ जाएगा था, साइन चेंज हो जाएगा आपका, तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 6 तो 2 से 3 बार जाएगा अर्थात 3 आ गया यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार से 3 4 निकाल लेते हैं, क्योंकि 3/4 की निकाल लेते हैं 3/4 तक जाएगा ये, तो 1 डिवाइड बाई 2 आपका हो गया, मॉड ऑफ के अंदर आपका हो गया -3 इंटू आई की वैल्यू आपकी 3 है, प्लस का जे आपका 4 रखा गया है इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ के अंदर -3 इंटू 3 इक्वल टू -9। देखिए वही चीज़ हम लोग बार बार कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मैट्रिक्स जैसा सिंपल आप चैप्टर नहीं पाएंगे पूरे एक्सरसाइज पे। ठीक, तो 1/2 अंदर मॉड ऑफ में अंदर -3 इंटू 3 इक्वल टू -9। देखिए जो मैंने बताया अभी कि इससे सस्ता चैप्टर नहीं पाएंगे, इससे सस्ती और इससे अच्छा, इससे सरल और इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ा जो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंस है वो है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम होता है, उसमें एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेशंस, ये 2 चैप्टर हैं आपके, इसमें से 8 से 12 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल में आपका 12 नंबर समथिंग आपका बनता है 2.1% समथिंग, 2.2। ठीक है, तो लगभग 2.2% बनता है ये। ठीक है, अगर आपका 10 नंबर क्वेश्चन आता है तो वो 2% देता है आपको, तो किसी भी चीज़ के लिए 100% में 2% बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो आप लोग को ये चैप्टर और डिटर्मिनेशन चैप्टर बहुत ही सिंपली वे से पढ़ना है, जिससे आपके 10-12 नंबर कहीं से भी कट ना पाए। ठीक है, ये 10-12 नंबर तो आपके फिक्स होने चाहिए, बाकी
और जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसको भी आसानी बेस पढ़ाते जाएंगे। तो देखिए आपका जो भी हम लोग पढ़ाते जाएंगे वो क्लियर होता जाएगा बराबर, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो -3 × 3 आपका -9 आ गया, प्लस का 4। अब देखिए -9 प्लस का 4 जाएगा इसमें से, तो -5 बचेगा। तो -5 आपका मॉड ऑफ के अंदर -5 है, तो बाहर आएगा तो प्लस का 5 आएगा, तो 1/2 × 5, तो इज इक्वल टू 5/2। तो आपका जो 3 4 की वैल्यू आई, ये 3 4 की जो वैल्यू आई आपकी वो 5/2 आई, ठीक है। इस प्रकार से जो फाइनल मैट्रिक्स बनी आपकी 1 1/2 0 1/2 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। इस प्रकार से 3/4 की मैट्रिक्स आपकी इट विल बी 3/4 मैट्रिक्स, ठीक है। इट विल बी फाइनल 3/4 मैट्रिक्स। इस प्रकार से फाइनल मैट्रिक्स आपकी होगी 3/4 की, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इस चीज का, अर्थात 5 का सेकंड नंबर मैं थोड़ा देख लेता हूं क्या है। तो 5 का सेकंड नंबर आपका क्या दिया गया है, aij = 2i - j। तो क्या करना है, सिंपली बेस पे जो मैंने बताया ना आपको, इस प्रकार से वैल्यूज रखने जानी है। आपका जो यहाँ पे देखिए aij = वहाँ पे मॉड ऑफ लगा हुआ था, पहली बात क्वेश्चन पूरा चेंज था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या दिया है, बिल्कुल सिंपल बेस पे दिया गया है, aij = 2i - j। तो क्या करना है, A1 इस प्रकार से क्रमशः वैल्यूज उठाती जानी है और वही रखते जाना है जो वैल्यू उठानी है। जरूरी नहीं कि हम लोग इसको पहले हल करें, हम ऐसे भी हल कर सकते हैं A11 A21 A33 A31, फिर इसको हल कर सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे वहीं पे भी इस मैट्रिक्स में वैल्यू रखेंगे। जैसे मान लिया हमने A31 पहले उठाई, तो A31 यहाँ पे रख देंगे पहले, ठीक है। A31 का मतलब यानी यहाँ हम रख दें, तो ये आपका 13 है, ठीक है। तो आप कहीं से भी उठाइए, लेकिन जहाँ से उठाइए उसी के सामने उसको आंसर में रख दीजिए बस। तो आपको इस प्रकार से आपका 5वें का दूसरा नंबर है, आपको अपने से सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व करना है, और ना समझ में आए तो बताना है, मैं सॉल्व करके दूंगा आपको, ठीक है। और हाँ, आप लोग को देखिए, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो सीरियसली होके, तो आप लोग को 5वें का सेकंड नंबर आए या ना आए अलग बात है, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है। और जो दीपू सर का व्हाट्सअप नंबर है उस पर सेंड करना है सॉल्व क्वेश्चन करके, ठीक है। तो देखिए हम लोग भी देखते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आए या ना आए वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इसको टच करना है, हर क्वेश्चन को लगाना है किसी भी तरीके से, भले वो गलत ही हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और कीप इट अप, थैंक यू।